હેલો નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, વૈદ ડિજિટલ એજ્યુકેશનમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। આજે આપણે ધોરણ 6 વિષય હિન્દીની અંદર બીજું ઇકાઈ અનૂઠે ઇન્સાન જેની સ્વ અધ્યયન પોથીનું 100% ટાઈપિંગ સાથે સોલ્યુશન જોવાના છે। તો મિત્રો સેમેસ્ટર 2નું છે, તો ખાસ ચેનલમાં નવા હોય ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરો, બાજુમાં બેલ આઇકનને પ્રેસ કરો જેથી તમને અવનવા વિડીયોની માહિતી મળી શકે। વિડીયો લાઇક કરો, તમારા મિત્રો દોસ્તોને શેર કરો। તો ચાલો લઈએ વિષય હિન્દી છે આપણો, બરાબર, અને ઇકાઈ 2 અનૂઠે ઇન્સાન। તો મિત્રો અહીંયા પાઠનું સારાંશ છે એ તમને સરસ રીતે આપવામાં આવેલું છે, જે તમારે વાંચી શકો છો અને તમારે જે પ્રશ્નના જવાબ જોઈએ છે આપણે જોઈએ। પ્રશ્ન 1 સહી વિકલ્પ ચુનકર, જે બોક્સ છે એમાં ખરાનું નિશાની તમારે કરવાની છે। તો अमरूद बेचने वाली लड़की क्यों खुश हो गई थी? तो माँ ने उसे 2 सिक्के दिए थे। लुका छिपी के खेल के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है? आंख मिचोनी। जामफल के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है? अमरूद। माँ के द्वारा सजा मिलने पर भी नेपोलियन खुश क्यों था? तो सत्य के पथ पर चलने के कारण। हमेशा सत्य बोलने वाले को सत्यवादी कहते हैं। प्रश्न 1 आमा पण तमारे साचो विकल्प पसंद करीने खरा निशानी करवानी छे। बोली लगाकर बेचना को एक शब्द में क्या कहते हैं? नीलामी। दस्तखत किसका समानार्थी शब्द है? हस्ताक्षर। गांधी जी सभी से दान क्यों मांग रहे थे? आज़ादी की लड़ाई के लिए। अपने सारे गहने दे देने के पीछे कौमुदी का कौन सा गुण दिखाई देता है? देश प्रेम। आदर से लिखा गया पत्र के लिए एक शब्द बताइए? मान। विद्यार्थी मित्रों, घणा बधानी कमेंट आवे छे कि जे धोरण 6 छे एना तमाम विषयना विडियो लेक्चर एमने जोवा छे, बराबर। आ सिवाय घणो बधी वस्तु एने जोती होय तो मित्रों मळी जशे। क्यांथी मळशे? तो आपणी वेद डिजिटल एज्युकेशन नामनी जे एप्लिकेशन छे, जे गूगल प्ले स्टोर के ज्यांथी तमे गेम डाउनलॉड करो छो। नवा मित्रों ख्याल न होय तो जणावी दઉં तो 3 થી 12 ધોરણના તમામ વિષયના વિડિયો લેક્ચર, સ્વાધ્યાય અભ્યાસની સમજૂતીના વિડીયો, પરીક્ષા માટે ઉપયોગી પેપરો, એકમ કસોટી, સ્વાધ્યાયન પોથી, પ્રોજેક્ટ બુક, આ બધું જ ગેમ ડાઉનલોડ કરો। ત્યાં જઈને પ્લે સ્ટોર ઉપર વેદ ડિજિટલ એજ્યુકેશન નામની એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો। ઓપન કરશો એટલે પેજ ખુલશે, જેમાં તમારા મોબાઈલ નંબર તમે નાખી શકો છો। સેન્ડ ઓટીપી કરશો એટલે 4 આંકડાનો વિદ્યાર્થી મિત્રો ઓટીપી જશે। પેજ ખુલેમાં પેડ કોર્સમાં પરીક્ષાના સમયે ઉપયોગી પેપરો, एग्जाम पेपर में अत्यार सुधी लेवायेली एकम कसोटीना पेपरों 3 થી 12 में 3 થી 12 धोरणना विडियो तमारुं धोरण तमे पसंद करी शको छो अने विषय वाइज पाठ वाइज विडियो जोई शको छो। क्लियर? हाँ। प्रश्न 2 उदाहरण के अनुसार संयुक्त वर्ण से बने 2 शब्द लिखिए। द वत्ता ध, द्व, द्व तो शुद्ध, समृद्ध, वृद्धि। क वत्ता र, क्र, क्रम, क्रिया, क्रमिक। न वत्ता न, न, पन्ना, अन्नम, खिन्नम। दम, पद्म, छद्म, पद्म, समज, सद्म। दव, द्वा तो द्वार, विद्वान, द्वेष। हम, ब्रह्मा, ब्रह्मांड, ब्राह्मण। प्रश्न 3 एक वाक्य में उत्तर दीजिए। नेपोलियन कैसा इंसान था? तो नेपोलियन सच्चाई के पथ पर चलने वाला इंसान था। नेपोलियन ने लड़की को क्या दिया? नेपोलियन ने लड़की को 3 सिक्के दिए। नेपोलियन ने लड़की को कहाँ ले गया? नेपोलियन लड़की को अपने घर ले गया। गांधी जी को सोने की चूड़ी देने वाली लड़की का नाम क्या था? गांधी जी को सोने की चूड़ी देने वाली लड़की का नाम कौमुदी था। कौमुदी ने गांधी जी से क्या मांगा? कौमुदी ने गांधी जी से उनके हस्ताक्षर मांगे। हस्ताक्षर करने के बाद गांधी जी ने क्या लिखा? हस्ताक्षर करने के बाद गांधी जी ने लिखा, तुम्हारे इन आभूषणों की अपेक्षा तुम्हारा त्याग ही सच्चा आभूषण है। बापू धन क्यों इकट्ठा कर रहे थे? तो उस समय देश में आज़ादी के लिए आंदोलन चल रहा था। बापू उसके नेता थे। आंदोलन के लिए धन की जरूरत पड़ती थी। बापू यह धन कहाँ से लाते? इसलिए वे सारे देश में घूम घूम कर सभाएं करते और धन इकट्ठा करते थे। कौमुदी ने दान में क्या दिया? तो कौमुदी ने गांधी जी को भेंट में अपने हाथों की सोने की चूड़ियाँ, गले का स्वर्ण हार और कान को रत्न जड़ित बूंदे दिए। प्रश्न 3 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। नेपोलियन लड़की को अपने घर क्यों ले गया? तो लड़की के अमृत खराब हो जाने से उसे नुकसान हुआ था।
नेपोलियन माँ से पैसे दिलाकर उसका नुकसान पूरा करवाना चाहता था, इसलिए वह लड़की को अपने घर ले गया। माँ ने नेपोलियन से क्या कहा? माँ ने नेपोलियन से की सच्चाई से बहुत खुश हुई। उसने नेपोलियन से कहा कि अब 1 महीने तक उसे जेब खर्च के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा। नेपोलियन और उसकी बहन के चरित्र में क्या अंतर था? तो नेपोलियन सच बोलने से डरता नहीं था, उसमें सच्चाई का सामना करने का साहस था। अपने कारण हुई दूसरे की हानि पर वह सहन नहीं कर सकता था। उसकी बहन का चरित्र उसके विपरीत था। वह डरपोक थी और सच्चाई का सामना नहीं कर सकती थी। वह झूठ बोलकर सच्चाई से बच निकलने में ही अपनी भलाई मानती थी। उसे केवल अपने बचाव की चिंता थी, दूसरों के नुकसान की नहीं। इस प्रकार नेपोलियन और उसकी बहन के स्वभाव में बहुत अंतर था। गांधी जी ने कौमुदी से क्या कहा? गांधी जी ने कौमुदी से कहा, तुम्हें दोनों चिड़िया देने की जरूरत नहीं है, एक ही चूड़ी लेकर मैं तुम्हें अपने हस्ताक्षर दे दूंगा। प्रश्न 4, सोचकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। विद्यार्थी મિત્રો કમેન્ટ ચોક્કસ કરજો, કારણ કે આપણા ટાઈપિંગ સાથે તમને આપ્યું છે, બરાબર? તો તમને કઈ રીતે અનુકૂળ આવે છે? જો એમાં જગ્યા ઓછી છે એટલે તમારે થોડાક અક્ષર નાના મોટા કરવા પડશે। પહેલું, आज नेपोलियन की जगह होते तो क्या करते आप? तो नेपोलियन का धक्का लगने से अमृत बेचने जाने वाली लड़की के अमृत कीचड़ में गिरकर खराब हो गए थे। अब वह उन्हें बेच नहीं सकती थी। उसे डर था कि अब वह अपनी माँ को क्या जवाब देगी। नेपोलियन को लगा कि उसके कारण उस गरीब लड़की की हानि हुई है। उसकी हानि को पूरा करना उसने अपना फर्ज समझा। उसने अपनी माँ को सच सच हकीकत बता दी और उस लड़की को माँ से पूरे पैसे दिलवाए। अगर नेपोलियन की जगह मैं होता तो मैं भी उसी की तरह उस गरीब लड़की का नुकसान न होने देता। आप अपने जेब खर्च का उपयोग किस प्रकार करते हैं? तो मुझे जेब खर्च के लिए प्रतिदिन 10 रुपये मिलते हैं। मैं सभी पैसे खर्च नहीं करता। हमारे स्कूल के उपहार गृह में चीज़ें किफ़ायती दरों पर मिलती है, इसलिए स्कूल में नाश्ता करने के बाद भी मेरे पास कुछ रुपये बच जाते हैं। इन्हें मैं अपने पास बचा कर रखता हूँ। कभी किसी सहपाठी को सहायता की आवश्यकता हो तो मैं उस बचत में उसकी मदद करता हूँ। छोटी बहन की वर्षगांठ का उपहार भी मैं उसी बचत से रकम से खरीदता हूँ। माताजी और पिताजी के जन्मदिनों पर उसी बचत से मैं उनके लिए फूलों के हार जरूर लाता हूँ। इस प्रकार अपने जेब खर्च का मैं आवश्यकता के अनुसार उपयोग करता हूँ। प्रश्न 3, प्रसंग के संदर्भ में बापू ने जो महत्वपूर्ण कार्य किया उस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? तो प्रसंग के संदर्भ में बापू ने जो कार्य किया वह मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि कौमुदी ने अपने सारे जेवर दे दिए और उसने अपने देश प्रेम का परिचय दिया। उसके बदले में गांधी जी ने अपने हस्ताक्षर के साथ एक वाक्य लिखकर उसके त्याग को भी महत्वपूर्ण बताया। आपको कौमुदी का पात्र कैसा लगा, क्यों? तो मुझे कौमुदी का पात्र बहुत प्रेरक लगा। महिलाओं को गहनों के प्रति स्वाभाविक मोह होता है। फिर कौमुदी तो अभी 16 साल की बालिका थी। उसके गहने बहुत कीमती थे। ऐसे गहने दोबारा नहीं बन सकते थे। फिर भी देश की आज़ादी के लिए उसने अपने गहनों का त्याग कर दिया। गांधी जी को अपने सभी गहने भेंट कर उसने साबित कर दिया कि देश प्रेम से बढ़कर कुछ भी नहीं है। इसलिए कौमुदी का पात्र हम सबके लिए बड़ा प्रेरणादायक है। प्रश्न 5, क्या आपने भी कभी अपने माता पिता के सामने गलती स्वीकार की है? उस घटना को अपने शब्दों में लिखिए। तो एक बार छुट्टी के दिन में अपनी सोसाइटी के मैदान में साथियों के साथ क्रिकेट खेल रहा था। बल्लेबाजी करते समय मैंने गेंद को इतनी जोर से मारा कि एक मकान की खिड़की का कांच टूट गया। मकान के मालिक क्रोधित होकर बाहर आए और पूछा, मेरा कांच किसने तोड़ा? साथियों ने मेरा ही नाम लिया। उस सज्जन ने जाकर मेरे माता पिता से इसकी शिकायत की। मैंने अपनी गलती मान ली। वे सज्जन भी खुश हुए और बोले, कोई बात नहीं बेटा, खेलो जरूर, पर इतना ध्यान रखो कि किसी का नुकसान न हो। प्रश्न 6, निम्नलिखित विषय पर अपनी राय लिखिए। महात्मा गांधी और देश प्रेम। शिक्षक, शौनक, हम गांधी जी को क्या कहकर उन्हें मान देते हैं? शौनक, गुरुजी, हम गांधी जी को बापू और राष्ट्रपिता कहकर उन्हें मान देते हैं। शिक्षक, शाबाश, परंतु उन्हें राष्ट्रपिता क्यों कहते हैं? सुनील, गुरुजी, गांधी जी ने अपना सारा जीवन देश की सेवा में अर्पित कर दिया। उन्होंने अपने घर परिवार की चिंता नहीं की, केवल देश की चिंता की। रमन, उन्होंने कई सत्याग्रह किए और वे कई बार जेल गए। उन्होंने कई बार उपवास किए। देश को अंग्रेजों के शासन से आज़ाद कराने के लिए उन्होंने कोई भी प्रयत्न बाकी नहीं रखा। उन्होंने निस्वार्थ भाव से देश की सेवा की। सचमुच बापू महान देश प्रेमी थे। इंसान अनूठा कब कहलाता है? शिक्षक,
महेश, क्या तुम बता सकते हो कि इंसान अनूठा कब कहलाता है? महेश, गुरुजी, जब व्यक्ति को कोई साधारण काम करता है तब वह अनूठा इंसान कहलाता है, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल। शिक्षक, उन्होंने कौन सा अनूठा काम किया था? महेश, गुरुजी, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तब यहाँ लगभग 600 रियासतें थी। इनमें से कुछ राजा बड़े हठी थे, वे अपनी रियासत छोड़ने को तैयार नहीं थे। सरदार पटेल ने बड़ी कुशलता से सभी राजाओं से उनकी रियासतें ली और एक स्वतंत्र राष्ट्र का निर्माण किया। सभी लोग सरदार का लोहा मान गए। रौनक, गुरुजी, इसलिए तो सरदार पटेल को लौह पुरुष कहते हैं। शिक्षक, हाँ, सरदार पटेल लोखंडी इरादों के आदमी थे, सचमुच वे अनूठे इंसान थे। त्रीजो, आप अपने देश की सेवा कैसे करेंगे? शिक्षक, विद्यार्थियों से। तुम लोग महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री आदि नेताओं की देश सेवा के बारे में जानते हो, लेकिन तुम खुद अपने देश की सेवा कैसे करोगे? अंशुमान, गुरुजी, मैं कृषि वैज्ञानिक बनूंगा। मैं खेती के लिए नए नए तरीकों का आविष्कार कर तरह तरह के अनाजों, दालों और साग सब्जियों के पैदावार बढ़ाऊंगा। प्रदीप, गुरुजी, मैं इंजीनियर बनकर ऐसी तकनीक विकसित करूंगा कि जिससे सस्ते, सुंदर और मजबूत मकान बने। मैं ऐसा प्रयत्न करूंगा कि देश में कोई बेघर न रहे। कौशल, गुरुजी, मैं देश में फैले हुए भ्रष्टाचार को जड़मूल से उखाड़ फेंकने का इरादा रखता हूँ। इसके लिए जो भी हो सकेगा मैं ईमानदारी से करूँगा। शिक्षक, मुझे खुशी है कि तुम लोग किसी न किसी तरह देश की सेवा करना चाहते हो। भविष्य में तुम्हारे हाथों में ही देश की बागडोर होगी। मुझे विश्वास है कि तुम लोग सच्चे देशभक्त बनोगे। उदाहरण प्रश्न 7, उदाहरण के अनुसार संज्ञा शब्दों से विशेषण बनाकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। सत्य, सत्यवादी। गांधी जी सत्यवादी थे। धर्म, धार्मिक। मेरे दादाजी कोई न कोई धार्मिक कार्य करते रहते हैं। रंग, रंगीन। शीला रंगीन कपड़े पसंद करती है। लोभ, लोभी। लोभी आदमी से कुछ पाने की आशा मत करो। भारत, भारतीय। भारतीय लोग अतिथि प्रिय होते हैं। चमक, चमकीला। सोना चमकीला होता है। शक्ति, शक्तिमान। वह सभी काम करने में शक्तिमान है। गुण, गुणवती। सुरेखा गुणवती बालिका है। बल, बलवान। भीम बहुत बलवान थे। दया, दयावान। आप बड़े दयावान पुरुष है। दर्शन, दर्शनीय। दक्षिण भारत में कई दर्शनीय स्थान है। लिंग परिवर्तन कीजिए। 8 मेढक, मेढकी। तरुण, तरुणी। कुमार, कुमारी। देव, देवी। कुम्हार, कुम्हारिन। नाग, नागिन। बाघ, बाघिन। धोबी, धोबिन। ग्वाला, ग्वालिन। शेर, शेरनी। जादूगर, जादूगरनी। मास्टर, मास्टरनी। डॉक्टर, डॉक्टरनी। ऊंट, ऊंटनी। प्रश्न 8 उपर्युक्त प्रश्न में जिन शब्दों का लिंग परिवर्तन किया है उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे हिरन, हिरनी। हिरन दौड़ रहा है। हिरनी दौड़ रही है। पुत्र, पुत्री। राम दशरथ के पुत्र थे। सुनीता दीपक भाई की पुत्री है। मेढक, मेढकी। मेढक टरटरा रहा है। मेढकी टरटरा रही है। तरुण, तरुण कॉलेज जा रहा है। तरुणी कॉलेज जा रही है। कुमार खेल रहा है। कुमारी खेल रही है। देव मुस्कुरा रहा है। देवी मुस्कुरा रही है। कुम्हार घड़े बना रहे। कुम्हारिन घड़े बना रही है। नाग फुफकार कर रहा है। नागिन फुफकार कर रही है। बाघ गरज रहा है। बाघिन गरज रही है। धोबी कपड़े धो रहा है। धोबिन कपड़े धो रही है। ग्वाला दूध ला रहा है। ग्वालिन दूध ला रही है। शेर गरज रहा है। शेरनी गरज रही है। जादूगर खेल दिखा रहा है। जादूगरनी खेल दिखा रही है। मास्टर पढ़ा रहे। मास्टरनी पढ़ा रही है। डॉक्टर मरीज को देख रहा है। डॉक्टरनी मरीज को देख रही है। ऊँट बलबला रहा है। ऊँटनी बलबला रही है। प्रश्न 9 उचित विराम चिन्ह लगाकर वाक्य फिर से लिखिए। चंपा, चमेली, गेंदा, कमल आदि फूलों के नाम है। जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था, वाह आपने तो कमाल कर दिया, क्या आप मुझे अपने हस्ताक्षर देंगे? મિત્રો આવી રીતે પેરેગ્રાફ છે તો પેરેગ્રાફમાં પણ તમારે જુદા જુદા વિરામ ચિહ્નો લખી અને લખવાનો રહેશે। आलू ने कहा मैं सब सब्जियों में सरताज हूँ, सभी सब्जियों मेरे बिना अधूरी है। चाट, चिप्स, टिक्किया जैसी चटपटी और मज़ेदार खाने की चीज़ें मुझे से ही बनती है। गाजर ने बात काटते हुए कहा मेरा रूप रंग देखा है, कितना सुंदर लाल रंग है मेरा। नाम सुनते ही मुझे मुंह में पानी आ जाता है। मुझे खाने से लोग स्वस्थ रहते हैं। चलो कहावतों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। नाम बड़े और दर्शन छोटे। तुम्हारे विद्यालय की बहुत प्रशंसा सुन रखी थी, पर आकर देखा तो पढ़ाई का स्तर कुछ भी नहीं है। इसे कहते हैं नाम बड़े और दर्शन छोटे, अर्थात प्रसिद्धि अधिक किंतु तत्व कुछ भी नहीं। कोयले की दलाली में हाथ काले, उसका साथ छोड़ दो पूरा गुंडा है, कभी तुम्हें भी ले बैठेगा। जानते नहीं कोयले की दलाली में हाथ काला, अर्थात बुरे के साथ रहने पर बुराई मिलती है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। एक तो तुमने चोरी की और ऊपर से मुझे ही डांट रहे हो, इसे कहते उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, अर्थात अपराधी द्वारा निर्दोष को धमकाना। कंगाली में आटा गीला,
गंगू पहले ही बहुत निर्धन था, छोटी सी नौकरी में बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहा था, अब तो वह भी छूट गई। इसे कहते हैं कंगाली में आटा गीला, अर्थात मुसीबत में और मुसीबत आना। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। उस साधारण गायिका की तुलना लता मंगेशकर से करना उचित नहीं। कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, अर्थात दो व्यक्तियों की स्थिति में बहुत अंतर होता है। एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, वह शराबी तो था, जुआ भी खेलने लगा। यह तो वही बात हुई, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, अर्थात एक दोष के साथ साथ दूसरा दोष भी लग जाना। कहावतों का अर्थ चुनकर क्रम लिखे। आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। अच्छा काम छोड़कर महत्वहीन काम में लग जाना। ऊंची दुकान फीका पकवान, प्रसिद्धि के अनुरूप न होना। एक सड़ी मछली सारे तालाब को गंदा करती है। एक की बुराई के कारण सबकी बदनामी होना। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। कंजूस व्यक्ति कष्ट सहन कर लेता है। जो गरजते हैं सो बरसते नहीं। जो डिंग मारते वे काम नहीं कर सकते। बोया पेड़ बबुल का आम कहाँ से पाए। बुरे कर्मों का अच्छा फल नहीं मिलता। चित्र के आधार पर कहानी लिखिए। बराबर। तो विद्यार्थी मित्रों, आ चित्र पर आधार पर तमारे कहानी लखवानी છે। સચ્ચે મિત્ર જે તમે વિડીયો પોઝ કરીને લખી શકશો। તો અહીંયા સુધી રાખીએ। ખાસ વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમને આ વિડીયો કેવો લાગ્યો કમેન્ટ કરજો, તમારા મિત્રો દોસ્તોને શેર કરજો। ચેનલમાં ન હોય ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરજો। તો અહીંયા સુધી રાખીએ। અસ્તુ, જય હિન્દ, જય ભારત। જય પૂર્ણ થઈ ગયો છો ભાઈ। હા।